हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो इन्वायरमेंट साइंस का पेपर हुआ ईवीएस का, उसका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आंसर की में किस तरह के आंसर दिए हुए हैं, राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या चैलेंज करना चाहिए। ये सब बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल। आपसे ये पूछा है, आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछा है किसका, रीजनल मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल की बात करते हैं तब रॉक्स में। तो इसमें सबसे पहले स्लेट है, ये बिल्कुल सही बात है। और जेनिस है जो सबसे लास्ट में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ए के बाद यानी कि स्लेट के बाद है ना फाइलाइट आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर अपने पास ईस्ट आएगा और लास्टली जेनेसिस आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर डी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो भी करेक्ट आंसर है, और किसी भी तरह का चैलेंज यहाँ हमने नहीं करना है, करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन जो आंसर की में दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की बात करते हैं तो हम लैंडफिल को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आपको ध्यान है। तो वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली कि लैंडफिल साइट कितना दूर होना चाहिए, रिवर से, पॉन्ड से, या फिर बेसिकली एयरपोर्ट है वहां से कितना दूर होना चाहिए, डिस्कस करते हैं। तो एटलीस्ट 100 मीटर अवे फ्रॉम रिवर इज द करेक्ट आंसर, और यही आपका आंसर की में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज का मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। और मैं अपने बैचेस के बारे में आपको लास्ट में इंफॉर्मेशन दूंगा, जो हम पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस जेके पीएससी के लिए स्पेशल बैच, और नेट के लिए इन्वायरमेंट साइंस लाइव हो चुका है, कॉम्बो पैकेज वगैरह, ये सब बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पूछा है, अंडर द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, segregation and approval of waste management plan from local authority is mandatory for waste generator who generate at least कितना वेस्ट जनरेट करे, एटलीस्ट पर मंथ के लिए दिया हुआ है। तो ये अगर हम बेसिकली बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट रूल की, तो वहां सीधा सीधा लिखा हुआ है 300 टन प्रोजेक्ट पर मंथ, पर प्रोजेक्ट पर मंथ, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर आपको पर डे पूछ ले, ये तो पर मंथ दिया हुआ है, अगर पर डे पूछ ले तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, अगली बार पूछा जा सकता है। राइट आंसर सेकंड है, यही राइट आंसर आपको आंसर की में दिया हुआ है। तो ये भी कोई चैलेंज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर एंड द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर ए स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट पीरियड इज डिफाइंड एज। जब हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्लोरीन की जिक्र करते हैं, तब हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज क्लोरीन डिमांड, बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आपका पोल बेसिकली दिया हुआ है अपने यूजीसी नेट की आंसर की में। तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली दिया हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट लगभग 500 नैनोमीटर, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो हम लो की बात करते हैं, और जब टेम्परेचर की बात होती है, वेवलेंथ की बात होती है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करते हैं। यही आंसर राइट है, यही आंसर आपकी आंसर की में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज का मुद्दा नहीं बनता है, ठीक है। चलो, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द ग्रेडियंट विंड अराउंड ए हाई प्रेशर इज करेक्टराइज्ड बाय। इसको हम प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं, और इसको हमने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स राइट साइड वाली बात होती है, तो क्लॉकवाइज फ्लो हो गया। और यहाँ पे हाई प्रेशर की बात होती है, फिर हाई से लो तो सुपर जियोस्ट्रोफिक एंड क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आपकी आंसर की में दिया हुआ है, और यही आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का चैलेंज का हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है,
यानी कि आपको अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का आपको रिलेशनशिप पूछा गया है। तो आपको पता है जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर के इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ये सीधा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आंसर बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है, मीन्स आपका जो यूजीसी में दिया हुआ है वही है, तो ये भी राइट आंसर है। यहाँ पे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो बहुत सिंपल है। तो आप इसमें सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हो गया, ठीक है। तो डी सबसे पहले सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन भी यही दिया हुआ है, पोल भी यही, मीन्स कहने का मतलब यूजीसी में भी यही है। तो कोई चैलेंज करने का मुद्दा यहाँ नहीं, अब तक कोई चैलेंज की बात नहीं की है, कोई क्वेश्चन के चैलेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following factor are used to calculate global warming potential of greenhouse gases। हम जब ग्रीन हाउस गैसेज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो दो तरह की बात करते हैं। एक तो पोटेंशियल की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो पोटेंशियल में अगर एक बार देखा जाए तो हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर की लाइफ टाइम लेते हैं कि उसका गैस का लाइफ टाइम कितना है, जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है वो कितनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमाया गया है, स्पेक्ट्रल विंडो भी दे दिया, यानी कि आपको पता है ना एक निश्चित स्पेक्ट्रल यानी कि इंफ्रारेड वाले पोर्शन को ये अब्जॉर्ब करता है बेसिकली, तो स्पेक्ट्रल विंडो भी हो जाएगा और वहां पे कितनी कौन सी गैस का कंसंट्रेशन है वो भी बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन है बेसिकली ये राइट है, और इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा। और ये भी कोई चैलेंज का मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं बनता, यही आपका दिया हुआ है आपकी आंसर की में, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस की बात है, इन द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू द लिस्ट टू द मोस्ट एफिशिएंट। एफिशिएंसी की बात करी है कि एनर्जी कन्वर्जन में एफिशिएंसी किसकी सबसे कम से कहाँ सबसे ज्यादा है। तो अगर देखें यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी इसमें सबसे कम है। आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा कितना परसेंट है। और इलेक्ट्रिक जो हॉट वाटर हीटर है इसकी सबसे ज्यादा है, 99, 98, 99, 100 तक बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस इसमें, और इलेक्ट्रिक जो हॉट वाटर हीटर है इनकी सबसे ज्यादा। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कम से सबसे ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी राइट आंसर दिया हुआ है आपके आंसर की में। तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज का मुद्दा नहीं बनता है, यहाँ पे भी हमें चैलेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉइज लेवल मीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ नॉइज। ये पॉइंट सोर्स ऑफ नॉइज है, इसे मान लेते हैं 5 मीटर दूर रखा गया है, ठीक है ना। नॉइज लेवल मीटर यहाँ पे 5 मीटर दूर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो बेसिकली जो लेवल है वो 78 डेसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है, 78 डेसिबल आ रहा है। और ये कह रहा है कि इसको हमने 20 मीटर दूरी पे रख दिया पॉइंट सोर्स से, तो बताइए क्या होगा। यानी कि यहाँ पे 20 मीटर दूरी पे रख दिया, ये 20 मीटर दूरी है, यहाँ पे रख दिया ये, ठीक है। तो क्या होगा, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ। जब हम डबल दूरी पे रखते हैं ना, मतलब जैसे 5 से 10 पे रखा, तो बेसिकली 6 डेसिबल कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 की दूरी पे था, 10 की रखा तो -6 हो गया, यानी कि 78 में से हमने 6 गया 72 हो गया, ठीक है, 72 हो गया। और फिर हमने यहाँ पे कितना दूरी हो गया, 5 से 10 पे हो गया। अब कितना पे रख रहे हैं, 20 पे रख रहे हैं, तो 20 पे फिर यहाँ पे -6 हो जाएगा, यानी कि 72 में से, यानी कि 72 में से 6 गया, 66 हो जाएगा। तो 66 डेसिबल यही राइट आंसर है, और यही बेसिकली आपका आंसर की में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज का मुद्दा नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, in which component of life cycle analysis in the flow of material quantified, क्वांटिफिकेशन की बात की गई है। जब हम EIA वगैरह की बात करते हैं तो काफी इसकी बात करते हैं। तो इन्वेंट्री जो एनालिसिस होता है, ये तो हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इन्वेंट्री एनालिसिस में डाटा कलेक्शन वगैरह की बात होती है, तो क्वांटिफिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, और यही आंसर की में दिया हुआ है, कोई चैलेंज का मुद्दा नहीं है। अभी तक मैंने कोई भी आंसर आपको चैलेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। आगे बात करते हैं। आगे है, द सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर हीट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो अर्थ के अंदर जो हीट है वो किसका कॉम्बिनेशन है, क्या सोर्स है बेसिकली। तो डायरेक्ट सोलर विंड तो है ही नहीं, यहाँ पे हम काट देंगे ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन।
और न्यूक्लियर फ्यूजन वोल्केनिज्म एंड कंप्रेशन या न्यूक्लियर फ्यूजन डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो एलिमेंट्स है यूरेनियम वगैरह जो डिके होता है, एक तो वो हो गया, बिल्कुल हो गया, और इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो ये राइट आंसर सेकंड है और यही आपका आंसर दिया हुआ है आंसर की में। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का मुद्दा नहीं बनता कि हम इसको चैलेंज करें, तो अभी तक कोई चैलेंज का मुद्दा अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज और डेफिनेशन पूछा है, कहते हैं ना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में चलता है तो रिफ्लेक्ट ए लॉन्ग टाइम, बेसिकली यही कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट ए लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन ए टाइम सीरीज, तो ए का 2 हो गया, ठीक है, और ए का 2 हो गया। बी क्या है, साइक्लिकल की बात करता है तो अल्टरनेटिव सीक्वेंस हो गया, तो बी का 3 हो गया। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ये अपने पास सेकंड है, यही आंसर आपको दिया हुआ है यूजीसी के आंसर की में, तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज नहीं करना है, अभी तक कोई चैलेंज का क्वेश्चन नहीं बताया मैंने अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन लेक वाटर। लेक वाटर के अंदर डीओ की बात की है, तो कि डीओ सबसे ज्यादा किस में होगा, कम से सबसे ज्यादा की तरफ। तो आपको पता है जो लेक साफ होगी बिल्कुल, जहां पे किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, किसी भी तरह का प्लांट वगैरह नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, जो डीओ होगा वो ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा यहाँ पे साफ लेक जो बिल्कुल क्लीन है वो कौन सा है, ओलिगोट्रोपिक लेक सबसे क्लीन है, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसमें होएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ए सबसे लास्ट में, एक इसमें है, एक लास्ट में है, और इसमें सबसे किस में होगा, जो न्यूट्रिशन सबसे जहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन वगैरह होगा तो यूज हो जाएगा। तो हाइपर यूट्रोफ में सबसे कम होगा, तो डी में सबसे कम, ए में सबसे ज्यादा, तो सेकंड ऑप्शन यही बिल्कुल, हम पढ़ते हैं ना यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रोफिकेशन, मीजोट्रोफिक और हाइपोयूट्रोफिक लेक्स पढ़ते हैं, तो राइट आंसर इसका सेकंड है, और यही आंसर आपके पोल बेसिकली आंसर की में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का चैलेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पीसीज ओरिजिनेट्स, ये तो सीधा क्वेश्चन है, फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन व्हेन इट इज कपल विद द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें तो सीधा सीधा आंसर करना था, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो ये भी किसी भी तरह का चैलेंज का नहीं है, यही आंसर आपके आंसर की में दिया हुआ है, कोई चैलेंज नहीं करना है। और ये बेसिकली हम बात करते हैं ना प्रेशर वगैरह की, तो डोल्ड्रम के बारे में बात करते हैं, जो नियर इक्वेटर है लगभग 5 डिग्री बिल्कुल कॉम, तो सी का 4 है, सी का 4 इसमें है, ठीक है। वेस्टर्लीज की बात करते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ टू साइड 60 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं, तो डी का 1, ये सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट आंसर है, और यही आंसर आपका आंसर की में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी चैलेंज नहीं करना है, ठीक है, ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट कैच फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर, है ना, विदाउट एन इग्निशन सोर्स, कोई भी इग्निशन सोर्स नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली वो क्या बेसिकली फायर कैच कर लेता है, तो इस तरह के बेसिकली हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, जैसे सोडियम वगैरह है, तो दैट विल बी पायरोफोरिक, तो ये भी राइट आंसर पायरोफोरिक है, और यही आपका आंसर दिया हुआ है आंसर की में, तो यहाँ पे भी कोई चैलेंज का मुद्दा नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ मिनरल दिया हुआ है और सिलिकेट स्ट्रक्चर की बात की गई है, जैसे डबल चेन, सिंगल चेन, 3 डायमेंशनल नेटवर्क और शीट की बात की गई है। तो मिनरल है जैसे ओगाइट है, उसकी बात करें तो बेसिकली ओगाइट क्या, एक सिंगल चेन, SI4 की बात करते हैं, SiO4 सिलिकेट की, तो ये सिंगल चेन है बिल्कुल, ए का 2 है, तो यहीं से हो जाता है थर्ड ऑप्शन ये राइट आंसर, ए का 4, बी का 1, सी का 4, डी का ए का 2, सॉरी ए का 2 हो गया, ठीक है, और बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ये राइट आंसर है, और यहाँ पे भी किसी भी तरह का चैलेंज नहीं किया गया है, यानी कि चैलेंज नहीं करना है, यही मेरे अकॉर्डिंग आंसर ठीक है, और यही आंसर दिया हुआ है बेसिकली आपकी आंसर की में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैव मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन इट्स एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, किसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, तो विनस और मार्स में सबसे ज्यादा है, आपको पता है विनस आएगा इसका राइट आंसर, और यही आपका आंसर की में दिया हुआ है, तो राइट आंसर यही होगा। आपको अगर ये पूछ ले कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा है इनमें, तो बताओ क्या आंसर करोगे आप, नेक्स्ट टाइम में भी ये पूछा जाए तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बिल्कुल शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे उस प्रोसेस से कौन सा बेसिकली प्रोडक्ट बनता है, तो अगर हम कैल्साइट का डिसोल्यूशन करें बेसिकली, तो कार्बोनेट और ये बात होती है, फाइनली उससे जो ये ट्रेवल टाइम है ये बनेगा, तो ए का तो 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा,
और अगर ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिवाइन करते हैं बेसिकली तो हेमेटाइट की बिल्कुल बनता है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो ए का 4, बी का 3, तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, यही बिल्कुल राइट है और यही आंसर आपको दिया हुआ है बेसिकली यूजीसी की आंसर की में। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का हमें चैलेंज नहीं करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, सोइल ऑर्डर की बात कर रही है और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग, ये सब हम बात करते हैं, ये तो सीधा सीधा मिला हुआ है। हिस्टोसोल्स की बात करें तो यही है, कैटाइन और जो वर्टिसोल्स है और एंडिसोल्स है और स्पोडोसोल्स है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल मिला हुआ है, 1 2 3 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ये। और यही आपका आंसर की में दिया हुआ है, तो किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं बनता कि हम यहाँ पे चैलेंज करें इसको। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म C4 C3 स्पीसीज, ये हम क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ते थे, अगर आपको याद है तो 10th में भी पढ़ते हैं, है ना। मेरे टाइम में तो आपने भी पढ़ा ही होगा, जैसे शुगर केन वगैरह और ये सब पढ़ते थे। तो ये और बर्ड्स एंड बैट्स की बात कर सकते हो, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है बेसिकली, पंख वाली बात होती है ना यहाँ पे। तो सी का 4 है, सी का 4 यहाँ पे भी है। और बेसिकली C3 और C4 स्पीसीज की बात करें तो सी इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तो ये C3 बेसिकली स्पीसीज होती है। तो इस तरह का ऑप्शन बेसिकली हमारे पास कौन सा बचता है, फोर्थ ऑप्शन, और यही राइट आंसर है और यही आंसर की में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अकॉर्डिंग टू बिफोर विंड स्केल, विंड स्केल की बात करते हैं ना हम, जब काम एयर से लेकिन लास्ट तक हरिकेन्स तक जाते हैं, विंड स्पीड की बात करते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर विंड स्पीड की बात करनी है। तो यहाँ पे सबसे, यहाँ अगर देखें सबसे काम इन में तो ब्रीज है, ठीक है, और सबसे विंड स्पीड ज्यादा है हरिकेन की इनके अंदर। तो डी सबसे पहले, सी सबसे लास्ट में, डी सबसे पहले, सी सबसे लास्ट में, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही आपका आंसर की में दिया हुआ है, यहाँ पे भी कोई चैलेंज का मुद्दा नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक कोई चैलेंज का क्वेश्चन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू मी नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोल ग्रेड फॉर्मेशन फ्रॉम सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तो हम बात करते ही रहते हैं, है ना। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है और सबसे इनमें अच्छी बिल्कुल बेकार क्वालिटी का पीट है। तो कहाँ से कहाँ फॉर्मेशन होता है, पीट से बनेगा, पीट से फिर होगा पीट से बेसिकली लिग्नाइट होगा, फिर बिटुमिनस होगा, सबसे टॉप एंथ्रासाइट, सबसे ज्यादा कार्बन होगा और मॉइस्चर का सबसे कम। तो ये सब तो बात होती रहती है हमारी। तो ये राइट आंसर इसका थर्ड होगा, यही आंसर की में दिया हुआ है। तो अभी तक मैंने 25 क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं। इन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं करना है। ये अपना पार्ट 1 है। पार्ट 2, ये पार्ट 1 है आपका, और पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको कल मिल जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल मिल ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके सारी चीज बताऊंगा, मैं सब रिसर्च करके देख के अच्छे से, ठीक है। और वो जो 2 वीडियोज हैं वो अपना इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG जो चैनल है, बिल्कुल इन्वायरमेंट साइंस का कोर चैनल है अपना, उस पर मैं अपलोड करूंगा, कल मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल बात करेंगे बहुत शांति से। तो आपको सेशन कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ आया, तो प्लीज बताना मुझे और कमेंट करते रहा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। और मैं आपको अब बता देता हूं बेसिकली अपने बैचेस के बारे में, अगर आप इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं तो। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस UGC नेट के लिए लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और JK PSC में जो स्कूल लेक्चरर के इन्वायरमेंट साइंस की पोस्ट निकली है, HPSC में भी है, उसमें भी काम आएगा, इसके लाइव सेशन बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 10 की 10 यूनिट स्टडी मटेरियल भी घर पे जाएगा, वीडियो लेक्चर सब कुछ होगा, बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे, बिल्कुल चित्त रिलैक्स रखना है। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की बात हो, स्टडी में 10 की 10 यूनिट्स, अपडेटेड वीडियो लेक्चर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल, डिटेल थ्योरी, PYQ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अनलिमिटेड वॉच टाइम टिल 6 मंथ, अगर 6 मंथ की वैलिडिटी लेते हैं आपको तो वैलिडिटी अगर 6 मंथ की ज्वाइन करते हैं, इसमें अलग अलग वैलिडिटी है, 6 मंथ 12 मंथ, जो आपको लेना है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी टेंशन के आराम से चीजों को देखना है, और कहाँ अपनी कमियां रही है उसमें हमें सुधार करना है, अपने चित्त को शांत
रखना है, खुश रहना है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और कल फिर हम बिल्कुल दोनों सेशन जो बच गए आपके क्वेश्चन वो कल हम अपना बिल्कुल आपको अपलोड कर दूंगा। मैं कब कहाँ पे होगा वो अपना जो अदर चैनल है इन्वायरमेंटल साइंस विद एस डब्ल्यू एम जू, वहाँ पे होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।